नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए और ध्यान रखिए दबाते समय ऑल नोटिफिकेशंस ऑन इस ऑप्शन को जरूर चुनिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको सीधे मिले। हमारे साथ हैं राहुल गांधी को सबसे अंतिम बार कोर्ट में घसीटने वाले, सेना के अपमान मामले में सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने वाले आदरणीय उदय शंकर श्रीवास्तव साहब। श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, श्रीवास्तव सर बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर निदेशक पद से रिटायर्ड हैं अपनी सेवा देके, और एक ऐसे सैनिक हैं कि जिनकी भावना को जब आहत करते हैं राहुल गांधी, और आप सबको याद होगा उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने श्रीवास्तव सर के ही केस में यह कहा था कि कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने जब यह कहा था कि चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन हथिया ली। एक बार फिर श्रीवास्तव सर उद्वेलित हैं, और ये तो इनसे बातचीत करने पर पता चलेगा कि क्या ये इस मामले को भी कोर्ट के संज्ञान में ले आएंगे। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नाम, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, जिम्मेदार मंत्री रह चुके हैं, बिना मौसम बरसात करते हुए। और इसे मैं बिना मौसम बरसात कह रहा हूं, लेकिन ये सोची समझी रणनीति है कांग्रेस की। याद कीजिए, राहुल गांधी इस समय विदेश के दौरे पे हैं, उनकी तस्वीरें सैम पित्रोदा के साथ आपको बरामद होते हुए दिखाई दे रही है। वो फॉरेन में होते हैं, और यहां पृथ्वीराज चौहान ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पहले ही कुछ घंटों में और पहले ही दिन हम युद्ध हार चुके थे। श्रीवास्तव सर, ये क्या है? क्या इसे आप केवल चर्चा में आने के लिए पृथ्वीराज चौहान, जो कि बिल्कुल मोहम्मद गोरी की भाषा बोल रहे हैं, नाम है पृथ्वीराज और भाषा गोरी की, क्या आप इसे केवल चर्चा में आने के चलते एक बयान, या ये किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है, या कांग्रेस जो सेना के अपमान, कभी सेना अध्यक्ष को चौराहे का गुंडा, ये उसी आदत का एक और अगला अध्याय है? कैसे देखते हैं आप इसको? जय हिंद, वंदे मातरम। अवनीश जी, ना तो ये कोई ऐसे साधारण वे में बोली गई कोई कमेंट है, और ना ही ये कांग्रेस की कोई आदत का हिस्सा है। मैं आज आपके सामने जो बात बताने जा रहा हूं वो थोड़ा पीछे से शुरुआत होती है उसकी। जब पाकिस्तान डायरेक्ट युद्ध में भारत से लोहा नहीं ले पाया, तो उनके एक जनरल जियाउल हक ने बोला कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और फिर उसने प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से भारतवर्ष को कमजोर करने की अपनी मंशा बनाई और स्ट्रेटेजी बनाई, और पाकिस्तान तब से उसी पर चल रहा है। और प्रॉक्सी वॉर के जो अभी तक तमाम नॉन सोर्सेज थे उनके, वो वही थी: आतंकवादी घटनाएं करवाना, युवाओं में कट्टरपंथी फैलाना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और ड्रग्स और इस तरह की तमाम चीजें। लेकिन आज मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर का एक और नया रास्ता चुना है, और वो है कि भारतवर्ष की सेना को डिमोरलाइज करने के तरीके निकालना। और उसके लिए जो ये एक उसने टूल अभी निकाला है, वो है कि भारतवर्ष में जो एंटी नेशनल थॉट्स की जो कोई पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, और एंटी नेशनल थॉट्स के जो नेता हैं, उनको वो किस प्रकार से प्रभावित करके, और ये पाकिस्तान के द्वारा दिलवाए जा रहे ये बयान है, ये भारतवर्ष के खिलाफ पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार की नई रणनीति है। मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आपने कहा कि मैं क्या सेना इस बयान को भी न्यायालय में ले जाऊंगा। मैं न्यायालय में ले जा सकता हूं, परंतु आज तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को और भारतवर्ष को पाकिस्तान के इस नए प्रॉक्सी वॉर की बात बता रहा हूं, जो कि न्यायालय में जाने से नहीं होगा। इसके पीछे हमारे भारतवर्ष की सत्ता को
इस प्रकार के लोग जो पाकिस्तान के हाथ का टूल बनके उनकी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स का हिस्सा बन रहे हैं, उसको समाप्त करना होगा। और मैं आपको जो आपने तमाम और इसका मैं दूसरा प्रमाण भी देता हूं कि पाकिस्तान के साथ अवश्य ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का कोई समझौता हो रखा है, बस ये है कि उसका कोई फोटोग्राफ लीक नहीं हुआ है। इसका ये बात मैं इस प्रमाण के साथ सख्ती से कह रहा हूं कि चाइना के साथ इनका जो समझौता हुआ उसके फोटोग्राफ्स लीक हो गए, और लेकिन आज तक कांग्रेस ने और उनके शीर्ष नेतृत्व ने ये बात उजागर नहीं की कि वो समझौते का मसौदा क्या है। और आप उसका देख रहे हैं, मैं तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूं, किस प्रकार से चाइना बॉर्डर के स्ट्रेटेजिक इलाकों में रोड नहीं बनने दी गई, उसके ऊपर यहां तक कि संसद में भी उनके रक्षा मंत्री ने बोल दिया कि नहीं, हम वहां पर रोड नहीं बनाएंगे वरना, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे वरना चाइना अंदर घुस आएगा। तो इससे ये बात बिल्कुल, और तमाम ऐसे बयान जो राहुल गांधी, जिस केस में मैं राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट तक ले गया, वो अनावश्यक रूप से चाइना को एक लिवरेज देने की बात थी और अपनी सेनाओं को हतोत्साहित करने की बात अनावश्यक रूप से कही। पत्रकार ने प्रश्न कोई और पूछा था, बट वो माइंड मेकअप करके आए थे हमारी भारतीय, चाइना के विरुद्ध भारतीय सेनाओं को डिमोरलाइज करने के लिए, उनके विरुद्ध पीट रहे हैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। तो जिस प्रकार से उस समझौते, जिसका कि मैं कई बार चैलेंज दे चुका हूं कि राहुल गांधी उस समझौते का मसौदा सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। आप अवनीश जी ये समझ सकते हैं कि अगर कोई बुरी बात है तभी तो उसका मसौदा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, अन्यथा अगर भारतवर्ष की भलाई के लिए समझौता होता तो वो सार्वजनिक करने में क्या कष्ट था। तो जैसा आप देख रहे हैं कि चाइना के साथ कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया जी के साथ सामने जो समझौता हुआ और फोटो लीक हुई, और उसके बाद में सीरीज ऑफ इवेंट आप देख लीजिए कि किस प्रकार से चाइना को अपर हैंड देते हुए भारतीय सेनाओं को डिमोरलाइज करने की कार्रवाई की गई। अब उनको सब यहां पर बताने में तो घंटों निकल जाएंगे, वो देश और सारे दर्शक जानते हैं। तो उसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ अवश्य ही कोई समझौता हुआ है भारतवर्ष की सेना को डिमोरलाइज करने के लिए और पाकिस्तान को अपर हैंड दिलवाने के लिए, अन्यथा आप जिस प्रकार से जितने कई घटनाएं तो आप खुद अभी वर्णन कर दिए, किस प्रकार से हमारे सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा बोला गया, किस प्रकार से बोला गया कि भारतीय सेनाएं कश्मीर में बलात्कार करती हैं, जबकि विश्व में भारतवर्ष की सेना डिसिप्लिन के मामले में सर्वोच्च स्तर की मानी जाती है, परंतु अपने देश के ये जो लोग हैं इनको नेता कहने में भी शर्म आती है कि जो भारत पाकिस्तान के टूलकिट का हिस्सा बनते हुए और भारत की सेनाओं को डिमोरलाइज करने के लिए बिल्कुल एक सुनियोजित ढंग से कार्य हो रहा है, इनको आप छिटपुट घटना हम नहीं मान सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकते सर, और मैं मान भी नहीं रहा हूं इसको छिटपुट घटना। बात है अभी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चीज, जब राहुल गांधी अपनी कथित विदेश यात्रा, और मैं कथित इसलिए लगा रहा हूं, न कार्यक्रम का पता होता है, न वो क्या हरकतें कर रहे हैं इसका पता होता है, टी शर्ट पहन के, लोफर पहन के इधर उधर घूमते रहते हैं, BMW के शोरूम में जाते हैं, मोटरसाइकिल ट्राई करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे एक रईस खानदान का कोई लड़का जो व्यापार वगैरह करता हो। जिस तस्वीरों को लेके कांग्रेस लहालोट हो रही है उनके जर्मनी वाली, आप अगर सोचिए तो क्या ये भारत के नेता विपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन इससे कहीं मैच करता है? ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक अरबपति खानदान का कोई लड़का और आवारागर्दी करता हुआ घूम रहा है। जी हाँ, मुझे भाषा और मुझे शब्दों की तहजीब कोई ना सिखाए। जो हमारे प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे सकता है, जो हमारे प्रधानमंत्री को तुम तड़ाम कह सकता है, हम उसे
इससे भी बुरे शब्द से नवाजना चाहते हैं, लेकिन मेरी कुछ अपनी नैतिक मर्यादा है, निजी ऐसे संस्कार हैं कि मैं इससे ज्यादा नहीं जा सकता। लेकिन राहुल गांधी टी-शर्ट और चप्पल पहन के कभी संसद में लोफरगिरी, आवारागर्दी करते नजर आते हैं और कभी बाहर। ये तो इनका लीडर ऑफ अपोजिशन का चेहरा है। सर, ये आदमी जब-जब बाहर जाता है, कुछ न कुछ खुरापात और जहर भारत में बनाने की कोशिश करता है, फैलाने की कोशिश करता है। और ये साफ तौर पर अब दिखाई दे रहा है, जैसा आपने विस्तृत तरीके से इसको बताया कि युद्ध तो हम जीत गए और युद्ध हमने लगातार जीता है। लेकिन आज नैरेटिव की एक जंग है और नैरेटिव की जंग में टूल किट का हिस्सा ये पूरी की पूरी कांग्रेस पाकिस्तान के साथ हाथ से हाथ मिला के चल रही है और हरकतें करती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी का विदेश जाना, पृथ्वीराज चौहान का यहाँ ये बदतमीजी करना, ये शर्मनाक बयान देना, क्या इन दोनों में फिर एक संबंध आप देख रहे हैं? ये बंदा बाहर गया है, बाहर से इसके हुक्मरानों ने इसके मालिकों ने इसे कुछ असाइनमेंट दिया, उस असाइनमेंट को इसने भारत में पास ऑन किया कि बेटा चौहान तुम माहौल बनाओ, पृथ्वीराज तुम मोहम्मद गोरी बन के दिखाओ और मैं आता हूं तो उसके बाद कुछ दिन जहर बोने का प्रयास किया जाएगा। क्या ऐसा कोई लिंक आप देख रहे हैं? बिल्कुल, जो मैंने बात कही वो इस बात से सिद्ध होती है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स वाला जो उनका प्लान है, उसमें उन्होंने अब एक नया आयाम जोड़ा है, एक नया प्रॉक्सी वॉर का तरीका निकाला है और वो निकाला है कि भारतवर्ष में ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके माध्यम से भारतीय सेना को, क्योंकि भारतीय सेना की शक्ति और शौर्य अटूट है और वो उसको वो भेद नहीं सकते हैं। तो उनका जो अभी एक प्रॉक्सी और चल रहा है, वो चल रहा है कि भारतीय सेना को डिमोरलाइज किया जाए। उसके लिए आपने देखा कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सेना के लिए करते हैं, जिस सेना की जो कोई भी सफलता होती है उसको वो असफलता के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह से मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनके विदेश जाने का और ये पृथ्वीराज चौहान के इस बयान में, जो कि पूर्णतया असत्य पर आधारित है। आप अवनीश जी ये बताइए कि आज सैटेलाइट इमेजेस का जमाना है। गाजा और यूक्रेन में कहीं पर एक कोई बंदूक की गोली भी चल के कहीं चलती है तो सैटेलाइट वो इमेजेस कैच कर लेती है और 10 दिन तक पूरे मीडिया में चलता है। तो और आज दुनिया भर में कंपनियां हैं, मैक्सर, प्लैनेट लैब और एयरबस जैसी जो कंपनियां हैं, वो मिनट मिनट पृथ्वी पर कहां क्या हो रहा है उनके इमेजेस कलेक्ट कर रहे हैं और वो आसानी से अवेलेबल है। तो अगर वैसे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मान लिया, उनके आतंकवादियों ने मान लिया, पूरे विश्व ने देख लिया कि किस प्रकार से पाकिस्तान के सारे एयरबेसेस तबाह कर दिए गए। फिर भी अगर पृथ्वीराज चौहान ये बात बोल रहे हैं कि भारतीय विमान गिराए गए हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मैं इसको एक बयान नहीं मानता हूं और वो साजिश अवश्य ही विदेश की धरती से चलाई गई है। बिल्कुल साहब, वो साफ तौर पर दिखाई देता है कनेक्शन कहाँ है, एक्चुअल में रिमोट कहाँ है और किस बड़े नैरेटिव वार का हिस्सा कांग्रेस। पहले ये देखा जाता रहा है सर कि कुछ सो कॉल्ड अपने आप को पत्रकार कहने वाले अपना एक भी अगर फाइटर प्लेन गिरा होता तो क्या उसके सैटेलाइट इमेजेस कहीं नहीं होते? क्या उसका मलबा कहीं पर नहीं दिखाई देता? क्या जियो लोकेशन सामने नहीं आती? तो इतनी सी टेक्नोलॉजी अगर कोई आदमी उसको ओवरलुक करके और ये झूठी बात फैला रहा है तो इसके पीछे बिल्कुल एक साजिश ही है। मैं उसको साजिश वर्ड कहूंगा। बिल्कुल 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 साजिश है साहब। और पाकिस्तान की नौकरी कर रहे हैं कांग्रेस, चाहे वो राहुल गांधी हो, जो कि न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि इंडियन इकोनॉमी को कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। अगर ट्रंप बोल देता है तो ऐसे कूद के उसको अपने ऊपर ले लेते हैं और अपनी जबान से उसको बार बार बोलते हैं कि जैसे आपको पता ही नहीं इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी।
तो इस तरह की हरकतें अब कांग्रेस, इसीलिए मैं एक बात कहता हूं दर्शकों, कांग्रेस को भारत का राजनीतिक विपक्ष मत समझिए। अगर आप कांग्रेस को केवल भारत का एक पॉलिटिकल अपोजिशन समझते हैं, राजनीतिक विपक्ष समझते हैं, तो ये हम लोगों की बड़ी भूल होगी। इसलिए मैं पूरी हिम्मत, पूरे हौसले और जम के कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भारत की दुश्मन पार्टी हो चुकी है। ये भारत की विरोधी पार्टी भी नहीं रह गई है, ये भारत की शत्रु पार्टी है। इसलिए जब आप शत्रु बोध करें, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर राजनीतिक शत्रु किसी को आपको चुनना है, तो वो कांग्रेस है। ये मैं बहुत साफ हो चुका है। मैं एक बात कह दूं कि ये जो दुनिया तो जानती है कि पृथ्वीराज चौहान का जो ये बयान है वो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि दुनिया ने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता कितना शौर्य पर आधारित थी और किस प्रकार से पाकिस्तान को तबाह किया। लेकिन मैं दूसरी बात पर उनका अधिक ऑब्जेक्शन लेना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि इतनी सेना की क्या आवश्यकता है और यस, सेना को कहीं भी और लगा देना चाहिए। यस, मैं इस पर आपको ये कहना चाहता हूं कि इस बात से तो और ये बात पुख्ता हो जाती है कि वो पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। यस, यस, जिस देश के सामने चाइना खड़ा हो बॉर्डर पे, जिसकी की सैन्य शक्ति और उसकी सेना की संख्या हमसे कई गुना ज्यादा है, और जिस देश के बगल में पाकिस्तान जैसा देश हो जो आतंकवादी गतिविधियों और घुसपैठ के माध्यम से और अन्य माध्यम से और डायरेक्ट युद्ध करने की भी वो हिमाकत करता है, और परमाणु बम की धमकी हर 15 दिन पर देता है, जिस देश के बगल में बांग्लादेश बैठा हो और यस, हमारे देश के अंदर और बांग्लादेश की तरफ से भी चिकन नेक की वो पाल के बैठे हुए हों, उस देश के अंदर के ये सो कॉल्ड नेता अगर ये कहते हैं कि भारतीय सेना की इतनी संख्या होने की क्या जरूरत है, तो क्या ये बात स्वयं में इस बात को नहीं सिद्ध करती है कि वो अपने देश का हित न चाहते हुए भारत के अहित की बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल आपको सर। बता और दूं कि कमजोर सेना, कम सेना ज्यादा युद्ध को आमंत्रित करती है, बिल्कुल, और जब आप कमजोर होते हैं तो ज्यादा अटैक होते हैं। अब ज्यादा अटैक होते हैं तो देश का ज्यादा नुकसान होता है। ये भारतवर्ष कोई एनजीओ नहीं है कि जो वो बता रहे हैं कि इतने गार्ड लगाए जाएंगे, इतने नहीं लगाए जाएंगे। ये देश है, और चाहे ये देश के विरुद्ध काम करने वाले नेता ही क्यों ना हो, इनके जान की भी रक्षा तभी हो रही है जब सीमाओं पर हमारे सैनिक डट के खड़े हुए तैनात हैं। रहते हैं। इनको बिल्कुल एक दिन सर। आप लेह लद्दाख के बॉर्डर्स पे भेज दीजिए, अगर ये वापस चले आए मतलब जिंदा जहान, तो मैं समझ सकता हूं कि ये भारतीय सेना को कम करने की बात करें। बिल्कुल सियाचिन सर, में ये बिल्कुल, जाएंगे काम करने के लिए, बिल्कुल सर। हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए। कोई सवाल ही नहीं सर, ये बेशर्म लोग हैं और मैं जानबूझ के इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। और सर, अब बातचीत को समाप्त करते हुए जरा कांग्रेस का इतिहास और इनका डीएनए बांच लीजिए ना। ये वही पंडित नेहरू की कांग्रेस है ना, जिन्होंने ये कहा था कि भारत को सेना की आवश्यकता ही नहीं है। ये वही पंडित नेहरू हैं जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का जब ड्रामा ये कर रहे थे, तो उन्होंने रक्षा उत्पादन करने वाली जो फैक्ट्रियां थी वहां कहा कि चीनी के कप प्लेट और बर्तन और खिलौने बनाए जाएंगे। इनका डीएनए ये है। तो ये भारतीय सेना की संख्या कम करने जैसी बिल्कुल दुश्मन देश, ऐसा तो कम से कम पाकिस्तानी नहीं कोई बोलेगा कि भारत अपनी सेना कम कर ले। लेकिन आप अब बिल्कुल सोच लीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि ये राजनीतिक विरोधी पार्टी नहीं है। आपको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, उसका विरोध करना है, ये आपका राजनीतिक हक है, किसी भी पार्टी का है। सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते समय आप पानी पी पी के कोसिए भारतीय जनता पार्टी को। मुझे या श्रीवास्तव सर जैसे करोड़ों भारतीयों को आपसे कोई मतलब नहीं है, आप करिए। लेकिन आप जब भारत के शत्रु की तरह व्यवहार करेंगे, आप जब भारत के टूटने की कल्पना करेंगे, आप जब भारतीय सेनाओं की इतनी शर्मनाक बयान देंगे, आप जब भारत के शौर्य, सेना के शौर्य को आप बताएंगे कि हम हार चुके हैं, आपको बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए आप शत्रु हैं। शत्रुबोध हमें
हो रहा है, लगातार हो रहा है। और इन तमाम आपकी तरफ से पेश की गई निराशाओं के बीच ये भी हकीकत है कि 2014 से भारत और हम करोड़ों मतदाताओं ने आपको आपकी हैसियत बतानी शुरू कर दी है। श्रीवास्तव मैं साहब जी, पृथ्वीराज हाँ, कुछ चौहान की ऐड एक करिए, बात का कुछ ऐड जवाब दे करिए। दूं कि जो हाँ, उन्होंने ये कहकर अपने को छुपाने की कोशिश की है कि संविधान में हमें सवाल अभिव्यक्ति की उठाने आजादी। की है, मतलब उनका कहने का यही था कि बोलने की आजादी मिली हुई है। तो मैं आपको अगर वो स्लाइड हो तो दिखा दीजिए कि माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने स्पष्ट मेरे केस में बोला है कि संविधान में बोलने की आजादी है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि कोई भारतीय सेना का अपमान करे। यही शब्द है उसमें। 25 नंबर पैरा पे ये 25 पेज का लैंडमार्क जजमेंट है। तो इस जजमेंट के माध्यम से मैं पृथ्वीराज चौहान जी को उनकी इस बात का मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूं कि नहीं पृथ्वीराज चौहान जी, आपको बोलने की इतनी आजादी नहीं दी है। ये ऊपर इंग्लिश में बिल्कुल वही जो जजमेंट है उसका 25वां पैरा है और उसका जस्ट नीचे हिंदी में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान बोलने की आजादी देता है, मगर इतनी आजादी भी नहीं देता है कि कोई भारतीय सेना का अपमान करे। तो बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग इस बात को समझ लें कि बोलने की आजादी उनको भारतवर्ष की के विरुद्ध बोलने की आजादी नहीं देता है और भारतीय सेना के विरुद्ध बोलने की आजादी कतई नहीं देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप जिस शिद्दत से, जिस मनोयोग से और जिस अपने पूरे सामर्थ्य लगाकर आप राहुल गांधी को सेना के अपमान के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं। और पिछली 4 तारीख को दर्शकों हमने वीडियो भी किया था, जब सुप्रीम कोर्ट की तारीख देखने के बाद श्रीवास्तव साहब लौटे थे। वो वीडियो भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी जरूर देखिए। किस तरीके से राहुल गांधी अपनी बेहयाई को लखनऊ की कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक ले जा रहे हैं, लेकिन श्रीवास्तव जी भी उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। इस पर विस्तार से 2 वीडियो हमने किया है, दोनों डिस्क्रिप्शन में इसी में उसका लिंक रहेगा, उसको जरूर देखिएगा। श्रीवास्तव सर, आपको सैल्यूट और आपको प्रणाम करते हुए आशा करते हैं कि राहुल गांधी को सेना के अपमान के मामले में कम से कम आप जैसा एक ऐसा व्यक्तित्व है जुझारू, जो उसे उसके किए की सजा जरूर दिलाएगा। इसकी भी हम प्रतीक्षा करेंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, याद रखिए, राजनीतिक शत्रु अगर कोई है भारत का तो वो कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम है। इसलिए इसे केवल राजनीतिक विरोधी पार्टी मत मानिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक दिन आप कहेंगे कि आप सच कह रहे थे, और मुझे यकीन है और हम सबको यकीन है कि ये सच है और आप मानते भी। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद। बेल आइकन के लिए मैं अब बार बार ये कहने लगा हूं, ध्यान दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन, क्योंकि आप ही दर्शक हैं जो नीचे वीडियो में कहते हैं अवनीश जी हमने चैनल के बेल आइकन को दबाया हुआ है लेकिन नोटिफिकेशन सारी नहीं आती। तो यूट्यूब का ये नया खेला है, जब तक आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो सारे आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी, यदा कदा आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो इसलिए अगर आपको बिना कोई टिकट, बिना कोई लिफाफा, सीधे सूचना पानी है कि प्रारब्ध पर नया कंटेंट आया है, श्रीवास्तव जी कोई बड़ी जानकारी लेके आए हैं, तो आप उस ऑल नोटिफिकेशन ऑन वाले ऑप्शन को जरूर दबाइएगा। श्रीवास्तव सर, प्रारब्ध की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको नमन, आपको प्रणाम और आपको जय हिंद, शुभकामनाएं वंदे कि मातरम। आप राहुल जय को हिंद। उसके असली जगह तक ले जाने में कामयाब रहें। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश और श्रीवास्तव साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।